नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इन्फो जीके हब में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए HSC के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें पिछली बार रिपीट हुए जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें हौसला अफजाई होती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ किस जिले में है। तो बताइए दोस्तों, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगढ़ जिले में बागोद तीर्थ स्थल स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो इसका राइट आंसर है धर्मवीर बाबू परमानंद इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झज्जर जिले में भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित है। बताइए दोस्तों, कितना भाग सम्मिलित है। तो राइट आंसर है 20.02%। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो इसका शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कैथल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 75.6%। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य में किस जिले का है। तो किस जिले का है। तो इसका राइट आंसर होगा मेवात जिले का। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है। तो कौन सा नृत्य प्राचीनतम है। धमाल नृत्य प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है जगदीश सिंह ने। जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सोनीपत जिले में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है। तो कौन सा गार्डन विख्यात है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन प्रसिद्ध है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग के। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा का राज्यपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलवल का पुराना नाम क्या था। तो क्या नाम था पुराना पलवल का। इसका राइट आंसर होगा अपलावा। अपलावा इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो कौन से राज्य की सीमाओं से स्पर्श करती हैं। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा करनाल। सेंट्रल सॉइल
सेरेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु जम्बेश्वर विद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले में स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा हिसार। हिसार जिले में गुरु जम्बेश्वर विद्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य की भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 3.59%। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा मेवात जिले में कोटला की पहाड़ियाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने दिव्यांग महिला कर्मियों को बच्चों की देखभाल के लिए दी जाने वाली बच्चे की राशि बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो बताइए दोस्तों कितने रुपये कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3000 रुपये प्रति माह कर दी है बढ़ाकर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने 50 का नया नोट लाने की घोषणा की है, इसका रंग कैसा होगा? तो 50 रुपये का जो नया नोट लेके आ रहे हैं उसका कलर कैसा होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होगा, वो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत जापान के मध्य दूसरी बार साइबर चर्चा कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेहतर जीपीएस सिस्टम के लिए किस देश ने मिजीविकी के नंबर 3 उपग्रह प्रक्षेपित किया? बेहतर जीपीएस सिस्टम के लिए किस देश ने मिजीविकी के नंबर 3 उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो किस देश ने किया है? राइट आंसर होगा जापान देश ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो किसका पाया जाता है? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक विकास प्रसार जलोढ़ मैदान का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है हरियाणा के अंदर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? किसकी प्रसिद्ध रचना है अधखिला फूल? बालमुकुंद गुप्त इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था ब्रह्म सरोवर का निर्माण? राजा कुरु ने करवाया था। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है हरियाणा की जनसंख्या का? तो राइट आंसर है 2.09% है। 2.09% है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को गेहूं की रोटी कहा जाता है? तो किस राज्य को गेहूं की रोटी कहा जाता है? राइट आंसर है हरियाणा राज्य को गेहूं की रोटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भिवानी जिले में किन किन स्थानों पर ई ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? तो किन किन स्थानों पर पाया जाता है? राइट आंसर है गांव नंगाड़ा कला तथा दुलेड़ी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि चवनवे से है? तो महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ का संबंध ऋषि चवनवे से है? तो राइट आंसर होगा डोसी तीर्थ यानी कि नानोड़ महेंद्रगढ़ का संबंध। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था, किसने निकाला था? राइट आंसर होगा लाला हरदेव सहाय ने निकाला था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कहाँ की थी? तो कहाँ पर की थी? राइट आंसर होगा इसका सरस्वती नदी के किनारे। राइट आंसर सरस्वती नदी के किनारे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? राइट आंसर जो है फरीदाबाद इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संस्थान की स्थापना कुंडली में
किया जा रहा है? कौन सा संस्थान की स्थापना कुंडली में की जा रही है? कौन सा संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना कुंडली मानेसर में की जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था, किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। सराफाबाद नहीं, सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।